जरा सोचिए, मुंबई के पास ही अरब सागर में एक ऐसा द्वीप है जो एक सदियों पुराना रहस्य छिपाए हुए है। पत्थर से तराशी गई विशाल मूर्तियां। ये हैं एलिफेंटा की गुफाएं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया भर के जो आर्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इसे भारतीय कला की सबसे बेहतरीन मिसाल मानते हैं। इससे पता चलता है कि ये जगह कितनी खास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर किसने एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर ये मंदिर बना दिया और क्यों? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस द्वीप की कहानी इसके नामों में ही छिपी है। देखिए, इसके दो नाम हैं। पुराना नाम था घारापुरी, मतलब किलों का शहर। इससे पता चलता है कि ये जगह कभी एक बिजी ट्रेडिंग सेंटर रही होगी। फिर 16वीं सदी में आए पुर्तगाली। उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का हाथी देखा और बस द्वीप का नाम रख दिया एलिफेंटा। मजे की बात यह है कि वो हाथी अब वहां नहीं है, लेकिन नाम रह गया। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इसके बनने का तरीका। देखिए, ये मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, नहीं, बल्कि एक पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला करके तराश कर बनाया गया है। मतलब एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बजाय उसे पत्थर से बाहर निकाला गया है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? और ये कोई छोटी मोटी खुदाई नहीं थी। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ जो मेन गुफा है वो 5000 स्क्वायर मीटर में फैली है। मतलब करीब करीब एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी। ये एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था। तो ये हुआ कैसे? कमाल की बात यह है कि कारीगरों ने ऊपर से काम शुरू किया और नीचे की तरफ खुदाई करते गए। सोचिए, सबसे पहले तो उन्होंने पूरी चट्टान पर डिजाइन बनाया, फिर भारी भरकम छेनियों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हटाए गए। इसके बाद छत को सहारा देने के लिए मजबूत खंभे तराशे गए और सबसे आखिर में माहिर कलाकारों ने अपनी बारीक कारीगरी से इन मूर्तियों में जैसे जान ही डाल दी। चलिए अब इस मेन गुफा यानी केव नंबर 1 के अंदर चलते हैं। अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। ये सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि भगवान शिव को समर्पित एक पूरा ब्रह्मांड है। हर दीवार पर विशाल मूर्तियां हैं जो शिव की अलग अलग कहानियां कहती हैं। यहाँ पत्थर भी मानो बातें करते हैं। एक तरफ देखिए, शिव नटराज के रूप में है, जो अपने डांस से ब्रह्मांड को बनाते भी हैं और मिटाते भी हैं। दूसरी तरफ गंगाधर हैं, जो पवित्र गंगा के तेज बहाव को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। फिर है अर्धनारीश्वर का रूप, आधा पुरुष आधी स्त्री, जो हमें यूनिवर्स के बैलेंस के बारे में बताता है। और योगेश्वर के रूप में वो परम योगी हैं, ध्यान के स्वामी। हर मूर्ति अपने आप में एक पूरी कहानी है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी रचना है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इस गुफा का दिल, इसका केंद्र, त्रिमूर्ति सदाशिव। ये कोई आम मूर्ति नहीं है। इसके 3 चेहरे पूरे ब्रह्मांड की कहानी एक साथ कहते हैं। बीच का जो शांत चेहरा है वो है संरक्षक। बाईं ओर का सौम्य चेहरा निर्माता का प्रतीक है, क्रिएटर का। और दाईं ओर का ये जो गुस्से वाला चेहरा है वो संहारक का है, डिस्ट्रॉयर का। मतलब जन्म, जीवन और मृत्यु सब कुछ एक ही पत्थर में समाया हुआ है। कमाल है। और जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। ये मूर्ति लगभग 20 फीट ऊंची है, मतलब एक 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। जब कोई इसके सामने खड़ा होता है तो खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। ऐसी शानदार, ऐसी भव्य कला को देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर इसे बनाया किसने? कौन थे वो जीनियस लोग? देखिए, इस बात पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। कुछ का मानना है कि इसे गुप्त शासकों ने बनवाया होगा, तो कुछ इसे राष्ट्रकूटों से जोड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर सबूत और रिसर्च इस तरफ इशारा करते हैं कि इसके बनने के पीछे 6वीं शताब्दी के कलचुरी राजवंश का हाथ था। तो सबसे मजबूत दावेदार वही हैं। इन गुफाओं का इतिहास भी बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। करीब 550 ईस्वी में इसका बनना शुरू हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए और इसके बाद एक मुश्किल दौर शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में इन मूर्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और फिर सदियों बाद 1987 में जाकर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो सम्मान मिला जिसकी ये हकदार थी। ये एक दुखद सच्चाई है कि जिन मूर्तियों को इतने सालों की मेहनत और भक्ति से बनाया गया था, उन्हें बाद में तोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली सैनिकों ने इन गुफाओं को टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया, जिस वजह से आज भी कई मूर्तियां टूटी-फूटी हालत में हैं। ये एक ही जगह पर इंसान की बनाने की और बिगाड़ने की ताकत का एक जेता जागता उदाहरण है।
लेकिन इतनी तबाही के बाद भी एलिफेंटा की आत्मा को कोई मिटा नहीं सका और 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और इसे इंसानी रचनात्मकता का एक बेजोड़ नमूना कहा। ये वाकई भारतीय कला का गौरव है। तो एलिफेंटा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इंसान के हाथ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज हम जो बना रहे हैं, आज से 1500 साल बाद वो दुनिया को हमारी कौन सी कहानी सुनाएंगे।